हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 9 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। तो आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, लगभग 30 से 35 प्रश्नों को हमने कंसाइज किया है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग इस पूरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अपने परीक्षा से पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्ष का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को करी गई। विकल्प आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, यानी विकल्प आपका यहाँ पर चला जाएगा तीसरा बिल्कुल राइट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई। 28 दिसंबर 1885 को। ये भी आप लोग याद रखेंगे इन दोनों प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक। तो बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, याद रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। विकल्प आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। स्टार लगाइएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आपसे पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना कब हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। चलिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब। तो सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। यदि आपको जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन मस्तिष्क में ही जवाब देते हुए चलिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ही लिखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। ठीक है, यह घटना अमृतसर में हुई थी। और कब हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पर घटी थी। अमृतसर में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है कब चलाया गया। मार्च 1919, मार्च 1913, सितंबर 1945, अगस्त 1912 में। खिलाफत आंदोलन। जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं आधुनिक भारत इतिहास में, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनते हैं पेपर में, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करें। खिलाफत आंदोलन अगर आप यहाँ पर बात की जाए तो कब चलाया गया था। मार्च 1919 में। ठीक है, मार्च 1919 आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, असहयोग आंदोलन। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है पेपर में। असहयोग आंदोलन, स्टार लगाइएगा। 10 जनवरी 1951, 5 फरवरी 1925, 15 मार्च 1953, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया था। चलिएगा भाई, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे अगर आपको आंसर पता हो। तो यहाँ पर कुछ लोग 1 अगस्त 1920 जवाब कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी हमारे, जो भी भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया।
चलिए इस प्रश्न का जवाब करिए। 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि असहयोग आंदोलन जो है किसने चलाया था। महात्मा गांधी। बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति की जो मेन वजह थी, जो मुख्य वजह थी, वो थी चौरी चौरा की घटना। अच्छा, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सबसे पहले जवाब करेगा उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आ गया, अब आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर जवाब कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो। चलिएगा दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी चौरी चौरा घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके दोस्त, आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सहयोग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा उनको भी, जिससे लाभ पहुंच सके। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था, चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। चौरी चौरा कांड, ये घटना जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, और आपसे पूछा जाए कहाँ पर घटित हुई थी, तो गोरखपुर में। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में घटित हुई थी। विकल्प आपका पहला यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल और राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न यहाँ पर कहता है, नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला, तो चलेंगे इस प्रश्न का जवाब करेंगे आप सभी साथी। यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला। दोस्तों 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह जो है चला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। विकल्प आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा। यहाँ पर कुछ दोस्त, कुछ साथी, कुछ भाई बहन जवाब भी कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पेपर में। दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 2 बार इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर देखें। 9 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और इस समय जितने भी कंटेंट, जितने भी वीडियोज़ दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, वो आप लोग ज़रूर कवर करेंगे। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं, कंसाइज करते हैं, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। 15 मार्च 1947 को, 12 मई 1950 को, 19 अगस्त 1950 को, 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात की जाए तो यह कब हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को। याद रखेंगे, रट लेंगे, जो भी करना हो आप कर लीजिएगा, मगर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, और क्या क्या दिया गया है इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। कहिए तो मैं आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के बता दूं। आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। दूसरा ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह के मध्य। तीसरा ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य।
चौथा ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, यानी पहला विकल्प दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई? क्वेश्चन नंबर 17 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में आया, कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। कैसा लगता है वीडियो, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं? ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा जो है कब हुई? साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा जो है कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। याद रखेंगे दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा चला जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है बारदौली सत्याग्रह के बारे में पूछा है। बारदौली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह अप्रैल 1930, 15 मार्च 1958, सितंबर 1958, जून 1928। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? जून 1928 में। विकल्प आपका चौथा चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ पर हुआ था? बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 है। इस प्रश्न का जवाब सभी दोस्त, हमारे सभी भाई बहन जवाब करेंगे। बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे पर, गुजरात में। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई? होम रूल लीग की स्थापना। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना करी गई। विकल्प आपका यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपकी स्क्रीन पर है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 28 अप्रैल 1916 को। किसके द्वारा करी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब करी गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 मार्च 1925 को, 8 अगस्त 1947 को, 12 फरवरी 1958 को, 30 दिसंबर 1906 को। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब करी गई? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ दोस्त यहाँ पर 15 मार्च 1925 बोल रहे हैं, तो भाई गलत हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा भी बिल्कुल गलत है, तीसरा भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पर करी गई, प्रश्न पूछा गया है। तो ढाका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, अच्छा मुद्रा क्या है इसकी, आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं तैयारी कैसी हो रही है आप लोगों की। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया? दोस्तों मई 1939 में। याद रखेंगे, मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? भाई आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी से एक निवेदन है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई?
दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चलिए भाई, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा आपका? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब करें आप लोग। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब हुआ था? इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी करेंगे। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट करेंगे भाई। चलिएगा, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब हुआ? फटाफट आप लोग छाप दीजिए भाई। कुछ लोग 24 मार्च 1946 बोल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 19 अगस्त 1950। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आइएगा भाई, चलिएगा फटाफट आप लोग बताएं। जो लोग जवाब करेंगे उनका आंसर जो है पिन करेंगे ज़रूर। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 मार्च 1946। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है। संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, यानी किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा चला जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? माउंटबेटन योजना को जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 15 मार्च 1952 को, 3 जून 1947 को, 1 जनवरी 1956 को, 18 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितने प्रश्नों को कवर किया? लगभग 32 प्रश्नों को। हमने आपसे बताया था कि 30 प्लस प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस आप लोग उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर सिलेबस में भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को ज़रूर कवर करें अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी, सभी भाई बहन जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आप किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी हमेशा यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, क्लासेस को शेयर करें। और एक बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। 9 जून को आपका पेपर है। आप लोग 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। एक हो गया आपका सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी से आपको 50 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे और रीजनिंग से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का और 100 प्रश्न होंगे आपके पूरे 200 नंबर के। तो आप लोग अगर इन दोनों सब्जेक्ट पर बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया पकड़ बना लेते हैं, तो आपका स्कोर जो है बहुत ही बेहतर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।